हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डीएसए पाठशाला। आज का प्रॉब्लम है लेट कोड 1695 मैक्सिमम इरेजर वैल्यू। इसमें हमें एक नम्स एरे गिवन है और हमसे कहा गया है कि सब एरे को इरेज करना है। किस सब एरे को इरेज करना है? जिसके अंदर यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, मतलब कोई भी रिपीटेड वैल्यू प्रेजेंट ना हो, सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। अच्छा, तो हमें जो इरेज करना है सब एरे को, उस पर कुछ मिलेगा? हाँ, इरेज करने पे हमें स्कोर मिलेगा। स्कोर क्या होगा? स्कोर उन एलिमेंट्स का सम होगा जो उस सब एरे में है। कौन सब एरे में है? जो वो सब एरे जिसमें यूनिक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और हमें मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करवाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ओवरऑल क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि हमें मैक्सिमम सम फाइंड करना है उस सब एरे का जिसमें यूनिक एलिमेंट्स हो। ठीक है, हमें क्या करना है? मैक्सिमम सम फाइंड करना है उस सब एरे का जिसमें यूनिक एलिमेंट्स हो। ठीक है, एक एग्जांपल के तो समझते हैं। जैसे 4 2 3 5 4 6 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हम बोल सकते हैं सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिक हैं। इनका सम कितना है? 5 4 9 10 11 12 13 14। इसका सम है 14। ठीक है, तो हम सम 14 ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इस सब एरे के अंदर सारे के सारे यूनिक एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ से यहाँ तक देखते हैं सब एरे। क्या इसको ले सकते हैं? इसको भी ले सकते हैं। हर एक एलिमेंट एक ही बार आ रहा है इस सब एरे के अंदर। ठीक है, क्या इस सब एरे को ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 4 और 4 यहाँ पे रिपीट हो गया। ठीक है, क्या इस सब एरे को ले सकता हूँ? 2 से लेकर 6 तक ले सकता हूँ। क्यों? 2 3 5 4 6 एक भी जो एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हुआ, तो हम इस सब एरे को भी ले सकते हैं। इसका सम कितना हुआ? 6 4 10 5 15 और 5 20। ठीक है, तो इस सब एरे का सम 20 है। यहाँ से यहाँ तक सब एरे का सम 14 है। ले मैं इसको भी सकता हूँ, इसको भी सकता हूँ, मतलब इरेज में इसको भी कर सकता हूँ और इरेज में यहाँ से यहाँ तक को भी कर सकता हूँ। तो हम किसको इरेज करेंगे? हम इसको इरेज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम सम है इसका, हमें मैक्सिमम स्कोर रिटर्न करवाना है, तो हम मैक्सिमम स्कोर वाला सब एरे लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसका सोल्यूशन की बात करते हैं। तो जो इसमें ब्रूट फोर्स है उसमें वो कैसे होगा? तो ब्रूट फोर्स में हम हर एक सब एरे को निकालेंगे। ठीक है, दो फॉर लूप लगा देंगे। फॉर इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, ये आप खुद ही कर लेंगे। आई प्लस प्लस और एक जे आइट्रेटर चलाएंगे सेकेंड लूप में। इंट जे आइट्रेटर चलाएंगे, जे इक्वल टू आई, जे इज लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, और जे प्लस प्लस करके अब ब्रूट फोर्स लगाइए। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ब्रूट फोर्स नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में ब्रूट फोर्स भी बता दूंगा। ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या करना होता है कि हर एक सब एरे का सम निकालेंगे, जितने भी पॉसिबल सब एरे हैं सबका सम निकालेंगे और जो मैक्सिमम होगा उसको हम रिटर्न करवा देंगे। ये था हमारा ब्रूट फोर्स। अब बात आती है कि ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हुआ। तो गाइस, मैंने आपको बताया था जब भी यूनिक एलिमेंट्स की बात हो तो हमारे मन में क्या आना चाहिए? हमारे मन में हैच सेट आना चाहिए कि भाई जो हैच सेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक एलिमेंट कंटेन करता है। इसलिए यूनिक एलिमेंट देखते ही हमें सेट का ख्याल आना चाहिए मन में कि हमें सेट यूज़ करना है। तो ऑप्टिमाइज अप्रोच के अंदर हम स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। 2 3 4 5 6 4। ठीक है, 4 ये सिंपल एग्जांपल हो गया। थोड़ा अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम। 2 3 4 5 4 6 9। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू हम देखिए एक आइटरेटर यहाँ पे चलाएंगे। ठीक है, आई और एक चलाएंगे जे। ठीक है, दो आइटरेटर चलाएंगे इसमें हम, आई और जे। ठीक है, अब हम एक सम चलाएंगे और एक H1 लेंगे। H1 क्या हमारा? H1 हमारा सेट है। H1 के अंदर हम करने क्या वाले हैं? H1 के अंदर सारे एलिमेंट्स को डालेंगे। पहले हम 2 को डालेंगे, फिर 3 को डालेंगे, 4 को डालेंगे, 5 को डालेंगे और चेक करते रहेंगे कि ये वाला एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट नहीं है H1 में तो डाल दो। 3 प्रेजेंट है H1 में, अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम H1 में ऐड करवा देंगे। 4 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट नहीं है तो ऐड करवा दो। 5 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट नहीं है तो 5 को भी ऐड करवा देंगे। 4 प्रेजेंट है, हाँ 4 प्रेजेंट है, अगर 4 प्रेजेंट है तो H1 में ऐड नहीं करवाएंगे। ठीक है, और सम को भी अपडेट करते रहेंगे। अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम सम को अपडेट करते रहेंगे, ऐड करवाते रहेंगे एलिमेंट्स। और एक मैक्स सम हमारा क्या स्टोर करेगा? H1 में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम स्टोर करेगा। सम मैक्सिमम हमारा मैक्सिमम सम स्टोर करेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा।
हमने नम्स ऑफ जे को देखा कि नम्स ऑफ जे क्या मेरा H1 में कंटेन कर रहा है, नम्स ऑफ जे मेरा H1 में कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैंने नम्स ऑफ जे को H1 में डाल दिया 2, ठीक है। और सम क्या था मेरा 0 था, मैक्स भी 0 है, और सम मेरा क्या हो गया 0 + 2 2 हो गया। सम को मैंने अपडेट कर दिया कि H1 के जो अंदर एलिमेंट्स हैं उनका सम कितना है 2 है, तो 2 कर दिया मैंने। और जे को मैंने अपडेट कर दिया, जे को आगे चला दिया। अब दोबारा चेक करेंगे क्या मेरा नम्स ऑफ जे H1 में कंटेन कर रहा है, H1 में कंटेन नहीं कर रहा है। H1 में कंटेन नहीं कर रहा है तो हम 3 को भी उसमें डाल देंगे और सम को अपडेट कर देंगे 2 + 3 = 5, मतलब 5 किसका सम है, जो H1 में एलिमेंट्स हैं उनका सम 5 है, ठीक है। फिर हमने जे को आगे चला दिया, जे को आगे चला दिया मतलब जे प्लस प्लस कर दिया कि नम्स ऑफ जे मेरा H1 में कंटेन कर रहा है, H1 में कंटेन नहीं कर रहा है। H1 में कंटेन नहीं कर रहा है तो हम H1 में डाल देंगे, 4 को डाल दिया और सम को भी अपडेट कर दिया 5 + 4 = 9। सम अब जो H1 में एलिमेंट्स हैं उनका सम कितना है 4 3 7 8 9, 9 सम है। और मैक्स को भी अपडेट करते जाएंगे, मैक्स मेरा पहले 0 था, फिर 2 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 5 + 4 9 हुआ। मैक्स जो है वो मैक्सिमम लेगा, किसका मैक्सिमम लेगा, मैक्सिमम लेगा मैक्स का और सम का। जो सम और मैक्सिमम में से मैक्स होगा उसका वैल्यू ले लेगा ये। तो अभी 9 है तो 9 ले लिया उसने, पहले 0 और 2 था मैक्सिमम तो 2 ले लिया था। फिर सम कितना हो गया था, फिर सम 5 हो गया था तो उसने 5 ले लिया। अब सम कितना हो गया है 9 हो गया, तो 5 और 9 में मैक्सिमम कौन है 9 है, तो उसने 9 ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जे को चेक कर लिया 4 को, फिर मैंने जे को अपडेट कर दिया, जे को आगे चलाया। फिर मैंने दोबारा चेक किया क्या मेरा जो नम्स ऑफ जे है वो H1 में है, H1 में नहीं है तो H1 में डाल दिया मैंने उसको, 5 को भी डाल दिया, सम को अपडेट कर दिया 9 + 5 14, ठीक है। अब मैक्स को अपडेट किया हमने, मैक्स क्या है मैक्सिमम ऑफ सम कोमा मैक्स, मैक्सिमम ऑफ सम कोमा मैक्स। तो मैक्स और सम में से कौन बड़ा है, 9 और 14 में से 14 बड़ा है, तो मैक्स को अपडेट कर दिया 9 से 14 हो गया, ठीक है। फिर मैंने जे को आगे चला दिया, जे यहाँ पे आ गया। अब चेक करेंगे क्या H1 जो नम्स ऑफ जे है वो मेरा H1 में है, हाँ H1 में है। H1 में है मतलब क्या, मतलब हम इस 4 को नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं है कि इसको छोड़ के हम आगे बढ़ जाएंगे, आगे भी नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि हमें सब एरे बोला है और सब एरे जो होता है वो कॉन्टीन्यूअस वैल्यू होते हैं, मतलब ये 2 3 4 5 6 कॉन्टीन्यूअस का कहने का मतलब ये है 2 5 6 11 12, ये लीजिए, ठीक है। कॉन्टीन्यूअस कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे सब एरे लेंगे, 2 5 ले सकते हैं, 2 5 6 ले सकते हैं, या फिर 5 6 ले सकते हैं, 5 6 11 ले सकते हैं, या फिर हम 6 11 ले सकते हैं, 6 11 12, मतलब कॉन्टीन्यूअस में ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने पहले 2 ले लिया फिर 6 ले लिया फिर 12 ले लिया, ऐसे नहीं ले सकते हैं, हमें कॉन्टीन्यूअस लेना पड़ेगा। सब एरे का मतलब ये होता है। तो हम 4 को छोड़ के नहीं ले सकते कि हम यहाँ से यहाँ तक सब एरे ले लेंगे और फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे वो यहाँ से ले लेंगे, ऐसे नहीं ले सकते हम, ठीक है। लेंगे तो कॉन्टीन्यूअस लेंगे, नहीं तो नहीं ले सकते हम। तो हमने क्या किया, अभी जब तक ये वाला 4 रहेगा तब तक मैं इसको नहीं ले सकता, समझ रहे हैं आप बात को। अगर मैं 2 को रिमूव कर दूँ तब भी तो मैं नहीं ले सकता यहाँ से यहाँ तक सब एरे, क्यों, क्योंकि डुप्लीकेट तो अभी भी है, 4 और 4 रिपीटेड वैल्यू है यहाँ पे अभी भी। तो मैं जब तक ये वाला 4 रहेगा तब तक हमारे H1 में 2 एलिमेंट्स रहेंगे, अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो मैं एलिमेंट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और कब तक रिमूव करूँगा, जब तक मेरा डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव ना हो जाए। तो मैंने 2 को रिमूव किया और इसलिए हमने आई को रखा था ट्रैक के लिए, या आई मेरा पीछे से ट्रैक करेगा। तो मैंने H1 में से 2 को रिमूव किया, 2 को रिमूव किया और आई को प्लस प्लस कर दिया, आई यहाँ पे आ गया हमारा। फिर चेक किया कि नम्स ऑफ जे मेरा H1 में है, हाँ H1 में है अभी भी, तो मैंने 3 को भी रिमूव किया और आई को अपडेट कर दिया, ठीक है। और जैसे जैसे रिमूव करने वैसे सम को भी अपडेट करेंगे, क्योंकि सम क्या है मेरा H1 में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम है। तो 14 माइनस हमने 2 को रिमूव किया तो 14 - 2, 14 माइनस नम्स ऑफ आई कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। और फिर मैंने 3 को भी रिमूव किया था, 3 को रिमूव किया तो 12 - 3 9 हो गया, 12 - 3 9 हो गया। और फिर मैंने अब दोबारा चेक करेंगे क्या मेरा 4 नम्स ऑफ आई है वो H1 में है, हाँ अभी भी H1 में है, तो हम इसको भी रिमूव करेंगे, ठीक है। H1 में से रिमूव किया तो 9 - 4 = 5 हो गया और हमने आई को अपडेट कर दिया। अब दोबारा चेक करेंगे क्या मेरा नम्स ऑफ जे वो H1 में है, H1 में नहीं है नम्स ऑफ जे। और जब H1 में नहीं है तो हम इसको H1 में डाल देंगे, तो हमने नम्स ऑफ जे को H1 में डाल दिया, तो अब इसको हम 4 को डाल सकते हैं। फिर 5 आया, 4 आया, फिर दोबारा चेक किया कि जो जब हमने 4 इसको डाला तो हम सम को भी अपडेट करेंगे, तो 5 + 4 = 9 हो गया। सम कितना हो गया 5 + 4 9, क्योंकि सम क्या है हमारा H1 में जो एलिमेंट्स हैं उनका सम है। ये सब निकल चुके हैं लेकिन है कौन कौन 5 और 4 है, तो 5 4 9 हो गया। मैक्स अपडेट होगा 9 और 14 में से मैक्सिमम कौन है 14 है, तो मैक्स अपडेट नहीं होगा। और फिर हमने आगे चेक किया,
आगे एलिमेंट्स कौन सा है, 6 है। नम्स ऑफ जे क्या मेरा H1 में है, नम्स ऑफ जे मेरा H1 में नहीं है, नहीं है तो मैं डाल दिया। सम को अपडेट किया, 9 + 6 15। मैक्स और 15 में से कौन बड़ा है, तो हम बोलेंगे सम बड़ा है, तो मैक्स इक्वल टू क्या हो गया, 14 से 15 हो गया। ठीक है, फिर मैंने आगे चेक किया तो जे को अपडेट किया, फिर हमने जे को अपडेट किया तो नम्स ऑफ जे आया। नम्स ऑफ जे जो है हमारा, क्या वो जो मैं नम्स ऑफ जे है वो H1 में कंटेन कर रहा है, H1 में कंटेन नहीं कर रहा है, तो हमने 9 को भी ऐड करवा दिया इसमें। और हम सम को अपडेट कर देंगे, 15 + 9 24। ठीक है, 24 हो गया। तो दोबारा चेक किया, क्या मेरा जो मैक्स है उसमें से मैक्सिमम कौन है, मैक्स क्या बड़ा है या फिर सम बड़ा है, तो सम बड़ा है, तो मैक्स को अपडेट कर देंगे, 24 हो जाएगा ये। ठीक है, और इस तरह हमारा अब जे आगे नहीं जा सकता, तो लूप एंड हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आया होगा सॉल्यूशन। अगर समझ नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिए पीछे करके, आपको गारंटी समझ आ जाएगा ये सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अब हम कोड देखते हैं इसका। अब हम इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं कि कोड कैसे होगा। सबसे पहले हम सेट बना लेंगे अपना, हैश सेट इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर इक्वल्स टू H1, हम सेट का नाम H1 रख रहे हैं, न्यू हैश सेट। ठीक है, हम जावा में कोड कर रहे हैं, अगर आप किसी और लैंग्वेज में कोड कर रहे हैं तो आप लॉजिक समझ के आसानी से कोड कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा था आपको कि भाई एक मैक्स वेरिएबल बनाएंगे, इंट मैक्स इक्वल्स टू 0, और एक सम वेरिएबल बनाएंगे, इंट सम इक्वल टू 0। सम करेगा जो H1 में एलिमेंट्स हैं उनका सम स्टोर करेगा हमारा सम। ठीक है, इंट आई इक्वल्स टू 0, इंट जे इक्वल्स टू 0, और एक वाइल लूप चलाएंगे, वाइल जे इज़ लेस देन नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, अब मैंने कहा था कि हम H1 में बार बार चेक करेंगे कि नम्स ऑफ जे कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम लिखेंगे इफ़ H1 डॉट कंटेन्स नम्स ऑफ जे। ठीक है, अगर H1 में नम्स ऑफ जे कंटेन कर रहा है, मतलब कि H1 जो है वो मेरा नम्स ऑफ जे कंटेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो हम सम माइनस इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, हम सम में से माइनस कर देंगे और H1 में से रिमूव कर देंगे, H1 डॉट रिमूव नम्स ऑफ आई। ठीक है, अगर हमारा जो H1 है वो कंटेन कर रहा है नम्स ऑफ जे, भाई H1 जो है वो पहले से ही कंटेन कर रहा है, नम्स ऑफ जे को कंटेन कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, सम में से माइनस कर देंगे नम्स ऑफ, यहाँ पे आई होना चाहिए। ठीक है, अगर H1 कंटेन कर रहा है नम्स ऑफ जे को, मतलब वो ऑलरेडी कंटेन कर रहा है, तो हम सम में से नम्स ऑफ आई को माइनस करना स्टार्ट कर देंगे, मतलब जो स्टार्टिंग है जैसे 4 2 5 6 4 3 2। ठीक है, तो ये नम्स ऑफ जे मान लीजिए पहले से कंटेन कर रहा है, तो हम आइट्रेटर को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, आई प्लस प्लस करेंगे और यहाँ से वैल्यू को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। कब तक रिमूव करेंगे, जब तक मेरा H1 कंटेन कर रहा है नम्स ऑफ जे को, तो सम माइनस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, हमने आई को में से रिमूव किया, हमने H1 में से रिमूव किया और H1 डॉट रिमूव नम्स ऑफ आई, और सम में से ही माइनस किया, सम माइनस इक्वल टू नम्स ऑफ आई, और आइट्रेटर को हमने आगे चलाया आई प्लस प्लस, और आइट्रेटर को हमने आगे चला दिया। एल्स अगर ये नहीं होगा, तो अगर H1 मेरा कंटेन नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा, सम में ऐड करवा दूंगा, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, और मैक्स को भी अपडेट कर दूंगा, मैक्स इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ मैक्स कोमा नम्स ऑफ जे। ठीक है, मैंने मैक्स को भी अपडेट कर दिया और सम को भी अपडेट कर दिया, और मैं अपने आइट्रेटर को आगे चलाऊंगा, जो मेरा जे है उसको मैं प्लस प्लस कर दूंगा, जे प्लस प्लस, और जे को मैंने आगे चलाया अगर वो कंटेन नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जे जो है वो H1 में कंटेन नहीं कर रहा, तो हमने जे को आगे चलाया, फिर H1 में कंटेन नहीं कर रहा तो जे को आगे चलाया, तो हम अगर कंटेन नहीं कर रहा है तो जे को हमने आगे चलाया, मैक्स को अपडेट किया, सम को अपडेट किया। ठीक है, और फिर हम रिटर्न करवा देंगे अपना रिटर्न मैक्स, रिटर्न मैक्स। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।